हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग अपडेट देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ ऐसे आज हमारी वीडियोस देख रहे होंगे विद्यार्थी ही बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों अब आने वाले एग्ज़ाम की वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर वो दोस्तों पूरी की पूरी सरकार सही से काम करती तो आज वो विद्यार्थी नहीं शिक्षक कहलाते। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? तो कहने का मतलब ये है कि बीपीएससी 1.0 और 2.0 के अंतर्गत जो ईओयू ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि बहुत ही बड़े पैमाने पर 3.0 जब पेपर लीक हुआ था तो बहुत ही बड़े पैमाने पर 3.0 ही नहीं 1.0 2.0 भी प्रभावित हुआ था। वहां पर भी बहुत बड़ी बड़ी धांधलियां देखने को मिली थी। कहने का मेरा मतलब क्या है? तो देखो दोस्तों, कुछ धांधली तो ऐसी है जो कि 1.0 2.0 के समय काल में ही दबकर रहेगी, लेकिन कुछ जो है अब निकल कर सामने आ रही है। पूरी तो नहीं निकल कर आएगी, लेकिन 25 से 30% जरूर निकल कर आएगी, ये मैं बताना चाह रहा हूं। कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कहीं ना कहीं 4 साढ़े 4 हजार ऐसे फर्जी अध्यापक बीपीएससी के अंतर्गत शामिल होकर पढ़ा रहे थे पिछले 6 महीने से, पिछले 2-3 महीने से, जहां पर एक ऑथेंटिक टीचर का सिलेक्शन हो सकता था, एक जरूरीमंद का सिलेक्शन हो सकता था, एक नीडी पर्सन का सिलेक्शन हो सकता था। वहां पर सरकार की निकम्मी वजह से कहीं ना कहीं इन धांधलीबाजों वालों का सिलेक्शन हुआ। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो देखो दोस्तों, ईओ की बात जो थी वो कहीं ना कहीं अब सटीक हो रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, आज से कुछ समय पहले 6 तारीख को क्या एक लेटर जारी करा गया था, और आज भी लेटर जारी करा गया। 6 तारीख का क्या, आज भी। जैसे अगर आप लोग देखोगे शिक्षा विभाग का आज का लेटर, यह है जमुई का। यहां पर इसने साफ साफ कह रखा है कि बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत जो जो अध्यापक शामिल हुए थे उन सभी अध्यापकों के लिए ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है दोस्तों? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। कुछ समय पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे वो केवल बाहरी के हो रहे थे, अब अंदरूनी वालों के भी हो रहे हैं। जैसे कि देखो 11 12 13 14 15 16 18 19 अलग अलग के अंतर्गत ये पूरा का पूरा लिया गया है कि कहाँ कहाँ किस किस का होगा। पहले ऑनलाइन अपलोड करना है, फिर उसके बारे में ओरिजिनल दिखाने उसके बारे में बात करनी है। तो ये पूरा का पूरा एक कार्यवाही चल रही है, और इसी के तहत दोस्तों 7 तारीख को ये पूरा लेटर जारी गया था बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसके तहत कह दिया गया था कि उन सभी के कागजात जो जो अपने द्वारा बीपीएससी फॉर्म भरने में समय जो कागजात अपलोड किए गए थे वो सभी के सभी प्रमाण पत्र आपको देने हैं। ठीक है, अब यहां पर चाहे वो टीचर हो चाहे कोई भी हो, सभी की सभी बात कर दी गई है 7 तारीख को। अब देखो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को नहीं लगता कि जिस समय पर व्यक्ति का सिलेक्शन हो रहा था उस समय पर एज ए ऑथेंटिक तरीके से करवाना चाहिए था? क्यों? क्योंकि दोस्तों अब तक जितनी न्यूज निकल कर आ रही है ना, अगर आप लोग उसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 से 4.5 हजार, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4 से 4.5 हजार पूरे के पूरे हमारा जो ये बिहार स्टेट है ना उसके अंतर्गत मैं बोल रहा हूं, ये कम से कम 4 से 4.5 हजार। अगर आप लोगों ने ये पत्र पढ़ा होगा, जैसे कि ये देखो, अगर आपने ये पत्र पढ़ा होगा तो देखो दोस्तों, ये अलग अलग नाम है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी को कोई कुछ कह नहीं रहा हूं। देखो ये सारे के सारे अलग है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। अब यार ये खुद देखकर देखो, उत्तम सिंह, ठीक है, इसका कंप्यूटर विज्ञान में हुआ, जिसके एसटीईटी में एग्जाम के नंबर थे केवल 63.55। या फिर अलग अलग देखो, 72.40 87 87 85 86, मतलब क्या है ये? क्या मतलब इतनी बड़ी धांधली? जब ये तो है नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इससे पहले हुआ नहीं, इससे पहले भी लगभग लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 बार हो चुका है। जैसे मेरी सिस्टर बीपीएससी में लगी है, उसके 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, 2 बार फिंगरप्रिंट हुए, एक बार अपने जिले के अंतर्गत और एक पटना में जाकर हुए। तो ये तो है नहीं कि इससे पहले नहीं हुए। तो इससे पहले भी जब हुए थे तो ये लोग कैसे बच गए? ये तो है नहीं कि आपको ये पता नहीं था कि केवल जो आरक्षण दिया जाना चाहिए केवल राज्य के लोगों को देना चाहिए। तो ये कैसे बच गया? अरे ये तो लिस्ट कम है, ये देखो, ये रही लिस्ट की भरमार है। अब ये पूरा का पूरा कह रहे हैं कि बीपीएससी के सीटेट के अंतर्गत इसके इतने अंक है, इसके इतने अंक है, उसके इतने अंक है। जब पूरा का पूरा आरक्षण जब बिहार की महिलाओं को, बिहार के लोगों को दिया गया था, बिहार की कैटेगरी के लोगों को दिया गया था, बाकी सारे के सारे स्टेट वाले एज ए जर्नल में काउंट होते हैं, तो आप लोगों ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? आप खुद सोचकर देखिए। अब ये सारे के सारे जो बाहर निकल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 4 से 4.5 हजार जो व्यक्ति, कम से कम मैं बोल रहा हूं, ये 4 से 4.5 हजार जो ये होंगे, ठीक है। अब इसकी जगह पर ये तो है नहीं
कि आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर दूसरे का चयन कर लोगे। कई तो कहेंगे नहीं नहीं सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट, अरे कुछ नहीं आने वाला भाइयों, सही बता रहा हूं मैं। एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, नाम वाम करके चला गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप देख चुके हो। आप लोग सोचोगे कि नहीं भाई इसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी, तो ये केवल ख्याली पुलाव पका रहे हो आप लोग और कुछ नहीं। सच्चाई से रूबरू हो, सच्चाई के वाकिफ हो, सच्चाई से सारी की सारी चीजें करके देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बस सरकार क्या करेगी, ये सारी की सारी वैकेंट पोस्ट बनाकर रखेगी और आने वाले समय में या तो इसको 4.0 के नाम से, या फिर इसको 5.0 के नाम से, या फिर किसी और नाम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेगी। और बस आप लोग हम लोग क्या देते रहेंगे, एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे और एग्जाम में लगे रहेंगे बस। आप खुद सोच के देखो, अगर ये सरकार अपनी निकम्मी हरकतों से बाज आती तो ये पहले ही 1.0 जब आपका सेलेक्ट हो रहा था या 2.0 हो रहा था, उस समय इनको नहीं पता था। इतना तो अनपढ़ कोई भी नहीं होता, सबको पता था। वहीं पर ही चीजों को क्लियर करना चाहिए था। वहीं पर ये 4-4.5 हजार ऐसे नीडी बच्चे होते हैं, ऐसे नीड जिनकी जिनकी कहता रहा हूं, जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से पढ़ रहे हैं, जिनकी एक पूरी की पूरी जॉब के ऊपर ही पूरी की पूरी चीजें टिकी हुई है। और कई ऐसे विद्यार्थी जो निराश होकर बैठे कि नहीं कुछ नहीं हो रहा। 4.5-5 हजार पोस्ट भाई यहां पर आनी मुश्किल हो जाती है, यहां पर बर्बाद हो रही है। मैं लाने की नहीं कह रहा हूं, बर्बाद हो रही है यहां पर, यहां पोस्ट आनी मुश्किल हो जाती है। तो यहां खुद सोच के देखो यार कि आप आज लोग विद्यार्थी जो बीपीएससी 2 के अंदर का तो बहुत कमों का चयन होगा। पहली बात वैकेंसी नहीं थी, दूसरी बात कट ऑफ की तो पूछो मन्ना उसकी, है ना। कट ऑफ इतनी मतलब हाई थी उसकी। ठीक है, तो वही वाली बात है यहाँ पर। उसकी तो बात चलो, जिसका हुआ बहुत अच्छी बात है, और जिसका नहीं भी हुआ वो दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे नीडी हो सकते थे जिनका कट ऑफ भी अगर ये पूरा का पूरा सही होता, तो क्या पता उनकी जो ये कट ऑफ जा रही है इतनी हाई, ये नीचे जाती और कुछ नीडी पर्सनों का होता। खुद सोच के देखो, अगर ये सरकार सारी की सारी चीजें सही से कर रही होती तो। नहीं, सरकार को करना क्या है, बस अपना चीजें निकालती रहनी है। अरे ऐसे लोगों का जो वेरिफिकेशन कर रहे थे, इन लोगों को वहां से निकालना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी पैसे ले लेकर के चीजें करी होंगी ये। ठीक है, ये तो केवल अभी सीटेट वगैरह के मार्क्स या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने फिंगरप्रिंट नहीं हुए भाग रहे थे, वो उसी टाइम भाग रहे थे। आप लोगों को पता होगा कुछ समय के पहले जब ईओ की रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने भी ये सारी की सारी का जिक्र करा था, इन सभी की सभी चीजों का जिक्र करा था। और वो सही में आज सारी की सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। वैसे तो आप लोग कहते हो कि टीचर समय पे आए, समय पर जाए, हर दूसरे घंटे आप चेकिंग करवा रहे हो टीचर की वो पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। उसके ऊपर मतलब जबरदस्ती की चीजें बोझ मार रहे हो, यहां पर ये करो वहां पर वो करो, पता नहीं क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी सिस्टर की मैं अपनी बात बताता हूँ, उसका स्कूल बहुत बढ़िया है, वेल गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, अंदर से कैसा मैंने नहीं देखा, बाहर से फोटो से देखा है। दूसरी बात, उसका सिलेक्शन हुआ है प्राथमिक में, कक्षा 1 से 5 में। पढ़ाती पता है कौन सी कक्षा को है वो? 8वीं कक्षा को पढ़ा रही है। 1 से 5वीं तक आज तक उसने पढ़ाया ही नहीं अभी तक। सही बता रहा हूं मैं ये। 1 से 5 तक उसने पढ़ाया ही नहीं है, कक्षा 8वीं को पढ़ा रही है। और कक्षा 8वीं के अंतर्गत क्या पढ़ा रही है पता है बच्चों को? ABCD। ये तो हमारे बिहार के स्कूलों की हालत है। मेरी बहन खुद आती है तो कभी कभी अभी आई हुई थी तो उसने मुझे बताया ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा ये क्या बात हो गई? कह रही इतना ही नहीं, स्कूल के अंदर जितने भी टीचर हैं, उन टीचरों में जब भी इंग्लिश का पेपर चेक करने की बात होती है तो सारे के सारे पेपर जो होते हैं प्रिंसिपल भी खुद ला कर देता है मेरी बहन को, मेरी सिस्टर को। क्यों? कि उसकी इंग्लिश वेल एंड गुड है, सीबीएसई से पढ़ी हुई है, दिल्ली से उसकी पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है। आराम से वो पूरा का पूरा पेपर उससे चेक करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी टीचर जो है तो आपसे पन्ना झाड़ रहे हैं, या फिर उसको इंग्लिश इतनी भी जो बेसिक इंग्लिश होती है वो भी नहीं आती। चलो ठीक है, वो तो मैनेज करने वाली बात है, टीचर अपने आप में मैनेज कर लेते हैं। लेकिन एक प्राथमिक कक्षा 8वीं कक्षा को क्यों पढ़ा रहा है? अगर टीचर की नीड है तो टीचर लेते क्यों नहीं हो? आप लोग ऐसे बर्बाद क्यों कर रहे हो वैकेंसी? बस यही है कि आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि भाई कुछ करोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो घर बैठे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे कोई फर्जीवाड़ा होता है ना, जैसे कि आजकल फॉर एग्जांपल के रूप में नीट की बात चल रही है। अगर आपको मैं बताऊं नीट का पेपर लीक कहां से हुआ है पता है? बिहार से ही हुआ है लीक। एक पत्र वायरल हो रहा है जहां पर एक एफआईआर दर्ज करी गई है, जिस एफआईआर में एक बच्चे से लिया गया है, उसको पेपर मिला था ये वाला। बिहार से पेपर, ये बिहार एक तो पेपर लीक का पता नहीं क्या हो गया। ये इलेक्शन नहीं आए, पेपर लीक हो गए, धमाड़ धम धड़ाधड़ धड़ाधड़ लीक हो रहे हैं। अब ये क्या है, इलेक्शन के पीछे इसका नेटवर्क है, पता नहीं कुछ। बस मैं आपको यही बताना चाहूंगा भाई, जब भी हो जरूरत हो तो कदम उठाया करो, घर बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। 1.0 2.0 के अंदर के थे वैकेंसी अब सारी बर्बाद होंगी, फिर दोबारा नई वैकेंसीज आएंगी, उसमें बस लगे रहिएगा, किसी के पास जाकर ऑनलाइन कोर्स खरीदिएगा, पढ़ते रहिएगा बस, और कुछ नहीं।
तो और बाकी सरकार से भी कहूंगा यार, जो चीजें पहले करनी चाहिए वो पहले ही करो। ये नहीं है कि पहले रोड बना दो फिर खोदो फिर कहोगे नहीं यार हमें नाली का पाइप डालना था। अरे पहले ही नाली का पाइप डाल के फिर रोड बना लेते। तुम तो वही हो कि नाली का पाइप बाद में डालेंगे, दोबारा रोड बनवाएंगे, ठेकेदार कैसे कमाएगा, सरकार कैसे कमाएगी। पहले कर लो भाई, बहुत सारी चीजें जो होती है वो अपने फायदे के लिए नहीं, सामने वाले के फायदे के लिए भी करना होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस मैं आपको यही बताना चाहता था, और सरकार से भी रिक्वेस्ट थी कि चीजें समय पर करोगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है आगे भी। नहीं तो यूपी के अंतर्गत देख लिया ना किस कैसे सत्ता पलट कर दी गई। अब यूपी के अंतर्गत भरमार आ रही है वैकेंसीज की आने वाले 1 महीने के अंतर्गत। जैसे बिहार में थी अब यूपी में भी होगा, क्योंकि सारे समझ गए हैं भाई कि युवा जाग गया है ना। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, बाकी किसी प्रकार का कोई अपडेट आएगा तो मैं जरूर आपको अपडेट दूंगा। बाकी बीपीएससी 3.0 री एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए अपनी कमर कसकर। ओके। तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।